कहते हैं ना पलटना झपटना झपट के झपट कर पलटना, पलटना। ये है लहू गरम रखने का एक बहाना कि जी मुझे स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया है तो मैं अब वो काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छा सिग्नल नहीं जाता कि चीफ मिनिस्टर गेट से अडयाला के वापस जाए। कोर कमांडर हाउस जलाने का केस शुरू भी नहीं हुआ। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ है एक्सप्रेस न्यूज़ के, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पर भी, मुल्की हालात पर भी, इंटरनेशनल जो सियासी हालात है उसके ऊपर भी, मईशत के ऊपर भी। तो आमिर इलियास राणा साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऐसे राणा साहब, बड़ा शुक्रिया आपका, पहले तो आपने टाइम दिया, सुबह सुबह आपको हमने तकलीफ़ दी। राणा साहब, ये वंडर बॉय की क्या थ्योरी है और कहाँ से आई है और इतनी जल्दी दफन क्यों हो गई? देखें, एक हाइब्रिड निज़ाम लफ्ज़ दिया ख्वाजा आसिफ ने, ठीक है। तो हाइब्रिड निज़ाम में हर बंदा अपनी जगह बनाना चाहता है। ओके। कोई किसी के ज़रिए, कोई किसी के ज़रिए। तो अगर किसी के जहन में है कि वो वंडर बॉय है और वो थ्योरी डालता है, तो मैंने एक प्राइम मिनिस्टर के करीबी आदमी से पूछा, आप लोगों की कैसी चल रही है? किससे चलनी है? ज़ाहिर फ़ौज के साथ। उन्होंने कहा आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं कहा नहीं, आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा जिसका यहाँ काम नहीं होता, जिसको मतलूबा मामलात नहीं मिलते, वो शिकायत लगाने पहुँच जाते हैं। अब उसमें आप ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो दुनिया वहाँ पहुँचती है, चीफ भी खिताब करते हैं, फील्ड मार्शल भी उनसे सबसे, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं, करते हैं। तो इसके अलावा कोई मामला नहीं है। कई जगह पे उनके बकौल गवर्नमेंट की कोताही भी होती है, जहाँ हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर वो लोग हैं जो इसमें फिट होना चाहते हैं। अच्छा, अब वो वंडर बॉय, खाम ख्याली है। अब वंडर बॉय भी एक ऐसी ही थ्योरी है कि कोई उसमें एडजस्ट होना चाहता है, कोई किसी की जगह पे, चाहे शहबाज शरीफ की जगह पे आना चाहे। देखे ना, चूँकि सोहेल बड़ाई साहब ने इसको दिया, बड़े सीनियर आदमी है, मैं उनकी उस बात को नहीं कर रहा, क्योंकि अगले दिन उन्होंने उस पर कहा कि मेरी मुराद प्राइम मिनिस्टर नहीं कोई और है, बिल्कुल सही, किसी और चीज़ पे है, तो चलें जी, कोई और होगा। लेकिन ये काम क्या पहली दफ़ा हो रहा है? उसका नाम वंडर बॉय पहली दफ़ा आ गया, कोई नाम और रख ले। हर दफ़ा कोई ना कोई धक्का देने आता है। कोई लोग, जब नवाज शरीफ की पहली वजारत उज़्मा थी, तो उस वक्त से आज तक शहबाज शरीफ को, जब तक वो वज़ीर आज़म अपने भाई के कहने पे नहीं बन गए, तब तक उन्हें ही ढूंढ ढूंढ के लाते थे कि ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बस शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के दरमियान कितनी कोऑर्डिनेशन है और कितनी हम मांगी है? एक होता है वो जो शहबाज शरीफ और फ़ौज मुखालिफ अनासर हैं, जो मुस्तकिल बुनियादों पे, आपको याद होगा नवंबर 2025 में जब 3 साल पूरे हो रहे थे फील्ड मार्शल के, तो उससे 3 महीने पहले अमेरिका, लंदन, हर जगह से कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोगों ने शुरू किया कि जी ये तो 3 साल है, ख़त्म हो रहे हैं, अच्छा, या नया ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वो थ्योरी चलती चलती वो बड़ा बेच रहे थे कि ये तो, हम बता रहे थे बार बार कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर जो हैं, वो नवंबर 24 की कानूनी तरामीम के बाद सही पहले बेनिफिशरी थे मार्च 25 में, जिनको चौथा साल, 5वां साल मिला, क्योंकि चौथा उनका एक्सटेंशन का था, 5वां उनका टेन्योर का था। अब तो उनको मजीद टेन्योर मिल गया ना, पीएम ने बुरहानुद्दीन मरसूस के बाद दे दिया, उनको दे दिया, 30 से आगे भी चले जाए, फिर ये आईनी तरमीम आ गई। वो बंदोबस्त ऐसा हुआ कि वो जो रोटी नहीं खा रहे होते, पहलवान का मुकाबला होता है कि 80 रोटी खाओगे तो ये मिलेगा, उसको जब वो हारने लगता है तो 40 रोटी पे बंदा कहता है तू पानी भी पीना है, ना पानी पी ले, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं। एक तो गिनती शुरू है, ते ये जड़ी है ना, उन 5 साल दी दोबारा गिनती शुरू हो गई है। अब आप फील्ड मार्शल के लिए तो वोट देखें प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनकी तरफ से जब कुछ ऐसा आएगा कि वो तंग है, तो आपको मतलब जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं से खबर दे देते हैं। बिल्कुल कोई गैप नहीं है, दोनों मिलके चल रहे हैं हर जगह पे। और शहबाज शरीफ कभी भी नवाज शरीफ के होते हुए भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो रोकते थे कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अपने आप को असर्ट करते थे। ये कहते हैं नहीं, हमें चलना होगा। अगर आपको मैं याद कराऊं, जब पीडीएम के वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ, तो उन्होंने एक बड़ी नाश्ते पे 50-60 हम लोग थे जिनके साथ गपशप की। उन्होंने कहा कि जैसा माहौल इमरान खान को मिला, मुझ पे जिसने लग रहे हैं कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, मुझे मौका मिल जाए तो मैं पता नहीं क्या कर दूँ। हालांकि वो उस वक्त ला चुके हुए थे आसिम मुनीर साहब को। अच्छा, उस वक्त आ गए थे और ये अगले दिन उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का नाम दे दिया था। अच्छा, काकड़ साहब ने मिल के, राजा रियाज और उन्होंने, तो वो हम आंगी आपको अब नज़र आ रही है।
28वीं आईनी तरमीम का शोर है, क्या वाकई आ रही है, और अगर आ रही है तो इसके क्या क्या निकात होंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कब आएगी, जब वो फैसला करेंगे, लेकिन नुकात वही हैं जो पब्लिक हैं, जो बिलावल भुट्टो ने अनाउंस किए थे कि हमें ये कहा गया है, उसमें से कुछ निकल गए। अब मुझे नहीं समझ आती, उन्होंने लिखा था कि पॉपुलेशन और एजुकेशन का तो था करिकुलम का। पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम की बड़ी स्टालवर्ड भी है और क्रेडिट भी लेती है, तो जैसे ही वो पास हुई थी तो इन्होंने जो वजारतें ख़त्म की थी वो नए नामों से मरकज़ में उसी वक्त बना ली थी। लेबर मिनिस्ट्री कहलाती थी, वो खुर्शीद शाह के पास थी रही। हेल्थ और एजुकेशन का मिलाप करके कैड बना दी गई थी उस वक्त। हाँ जी, कैड, बिल्कुल। तो फिर कैड भी खत्म कर दी थी। नहीं, अब वो नए नए नामों से हाँ दोनों आ गई, गई। एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग के नाम पे आ गई, फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे आ गई ऐसे कि ही जी ये नाम रहेगा। तब्दील कर तो दी। सारी वजारतें मौजूद हैं। बाकी जाहिर है उनका है एनएफसी का, एक तरफ वो प्रेशर दे रहे हैं कि हम एनएफसी को नहीं कम करने देंगे, दूसरी तरफ उन्होंने लाड़काना में कहा कि वफाक को अगर वसाइल की ज़रूरत है तो हम उसके लिए सोचेंगे। सूबों के ऊपर बात है, कुछ लोगों का ख्याल है, लेकिन जो ये 32 सूबों का सौदा बेच रहे हैं ना, मेरी ये हजम नहीं होता। हमारे से 4 गवर्नर, 4 वज़ीर आला, बिल्कुल ये नहीं संभल रहे। आप 32 गवर्नर, 32 तो बहुत ज़्यादा, तो बजट और इतना कुछ आपने कोई रैशनल चलना है तो पंजाब के 3 तकसीम हो जाए, सिंध में 2 हो जाएंगे, बलूचिस्तान में 2 हो जाएंगे, एक और बन जाएगा, केपी में 2 या 3 हो सकते हैं, हज़ारा है, जनूबी केपी है, मुख्तलिफ नाम है। तो वो फिर आप बैठ के, लेकिन कंसेंसस के साथ। इसमें लोग कह रहे हैं कि फ़ौज ये चाह रही है, तो मैं समझता हूँ फ़ौज भी तो पाकिस्तान की है ना। अगर वो ये चाह रहे हैं तो उन्हें भी इसे पब्लिक डिबेट में इस तरह नहीं लाना, प्रॉक्सियों से नहीं, डायरेक्ट आएँ पार्लियामेंट में, कहें कि जी ये एक डिज़ायर है हमारी वफाकी हुकूमत और वो एक है, बिल्कुल। तो उस पर डिबेट कराएं। ये इशू ऐसा नहीं है कि आप लोगों को तकसीम करा दें। आपको ऐसे लगता है कि सूबे बन जाएंगे? नहीं, इतनी देखिए ना, आप ज़बरदस्ती करेंगे तब भी नहीं चलेंगे। आपको चाहिए कि इस पर सेहतमंदाना एक अच्छी पॉजिटिव डिबेट कराएं कि इसका हल ये है, ये यूँ नहीं चल रहे। चल कौन सा रहा है सिवाय एक जो इस वक्त पंजाब सबसे पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है और वो चला रही हैं, और जो प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही हैं उनका पीछा भी कर रही हैं, मुकम्मल भी कर रही हैं। तो बाकी तो देखे ना, 17 साल हो गए मुकम्मल केपी में, 12 साल हो गए केपी में, और 17 साल हो गए पीपल्स पार्टी के। तजर्बात की नज़र है, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। सही कह रहे हैं। तो आपको बहस करानी होगी, बात करानी होगी, समझानी होगी, कन्विंस करना होगा। तरमीम आए, अगर 27 हुई हैं तो 28 भी हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। पीटीआई 8 फरवरी को फिर एहतजाज करना चाहती है, प्लान क्या है? क्या एक और 9 मई और 26 नवंबर? देखें, अगर तो वो ये सोच रहे हैं तो उनकी गलतफहमी है, उनको करने कोई नहीं देगा। पूरी हुकूमती इदारों की, रियासती इदारों की पूरी नज़र है इसके ऊपर, चेक कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब संभल गए हैं। उन्हें पता है कि हमारे लोग अब डर चुके हैं। वो अडयाला नहीं आते तो क्रैश करने के लिए या फतह करने के लिए नहीं आएंगे। देखें, पंजाब में जो इनके साथ हुआ ना, ये इन्होंने मकबूजा लाहौर बनाया कि हम उसे फतह करने जा रहे हैं, तो फिर फतह कोई नहीं करने देता। बिल्कुल सही। तो अगर ये सही तरीके से आते, पंजाब असम्बली में गड़बड़ ना शुरू करते तो गुनाह होती। और जो ये, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मुझे वो हज़ारों की वीडियोस दिखाएं। इन्होंने बांग्लादेश की तस्वीरें क्यों लगाई लाहौर में? अगर कल परसों किसी प्रोग्राम में मैं यही बार बार कह रहा हूं हूं कि भाई मुझे सिर्फ वो बताएं, और उसने माना भी है कि जो लोग, अगर देखें ना, केपी में आए हम मान गए, हम कराची में आए, सिंध में आए हम मान गए, वफाक में आए आप माने। मैं आपको कैसे छुपा सकता हूँ? आप अडयाला में 15 लोगों की भी वीडियो चलाते हैं बैठ के, और लाहौर में नहीं चला रहे। लाहौर में लोग कहाँ थे? ये इशू है और ये इनके लिए रहेगा। हाँ, ये वो कहते हैं ना, पलटना झपटना, झपट के पलटना, ये है लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो ठीक है, अपने लोगों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए सियासी तहरीकें चलनी भी चाहिए, उनको दबाना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि इनके ऊपर एक टैग आ चुका है, स्टिग्मा लगा हुआ है, 9 मई का भी, 26 नवंबर का भी। खुद इमरान खान 25 मई 2022 को निकले थे शबाबी से, तो वो डी चौक पे से पहले सुप्रीम कोर्ट सहूलतकारी कर रही थी, तो कासिम सूरी साहब ने कहा इस्लामिक टच दे और निकलें। सही है, तो वो निकल गए हुए थे। तो ये बाकी जो है ना, अभी बहुत मुश्किल है इनसे। सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करने क्यों नहीं आते अब? जैसे पहले बड़ा ड्रामा उन्होंने रचाया हुआ था, अब नहीं आ रहे। आप देखें कितने दिन नहीं, अब उनके पास एक है कि जी मुझे स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया है, तो मैं अब वो काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अच्छा सिग्नल नहीं जाता कि चीफ मिनिस्टर गेट से अडयाला के वापस जाए। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने देख लिया कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही और एक बैड टेस्ट क्रिएट होता है, तो ये अच्छी बात है। सूबों के अंदर हम आंगी में नफरत पैदा होती है कि एक चीफ मिनिस्टर आ रहा है, उसको नहीं मिल रहे अपने लीडर से मिलने के लिए। लीडर ने ब्रेकें अपने लिए
खुद पैदा की हैं, जो वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, तो जो वो अपने दुश्मन खुद ही हैं, पार्टी DGISPR ने नहीं जो उनका। कहा था ना कि जैसे कि फ़ौज और अवाम में दरारें डालने की हम इस तरह की सियासत की इजाज़त नहीं देंगे, तो वो नहीं दे रहे। तो ये बात अब इनके PTI के लीडरों के समझने की है कि अगर ये कोई पक्की, जैसे अयाज सादिक ने डॉक्टर उज़मा की मुलाकात कराई और उन्होंने वादा किया था कि बाहर आके ऐसी बात नहीं होगी, तो वो लोग वही हुआ। वो फंस गए हैं सारे, जिन्होंने इनकी गारंटी मान ली थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अचकज़ई और नासिर अब्बास तो PTI से नहीं है, तो दोनों को PTI की पार्लिमानी सियासत का लीडर बना दिया गया। मतलब ये PTI का मुस्तकबिल कहाँ पे है? उनके जो लीडर थे कोई भी इस काबिल नहीं था। नहीं, मैं इस पे ना, मैं समझता हूँ ये ठीक फैसला है इमरान खान का कि उसकी पार्टी के ऊपर प्रेशर भी है, उसने देख भी लिया कि क्या कुछ कर सकें। क्या मौलाना फजलुर रहमान को PDM ने सरबराह नहीं बनाया था? बनाया था। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने। तो लेकिन वो PDM थी। नहीं, ये भी एक अलाइन सच है, पार्लियामेंट के अंदर आप अपोजिशन लीडर बनाएं या वो बाहर तहरीक चलाने के लिए, मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूं। कल को यही इमरान खान कहे कि जी हमने तो बनाना नहीं था, जबरदस्ती बनवाया गया। नहीं, इमरान खान ने कल को ये तोहमत, ये यूटर्न लेते हैं। नहीं, कोई यूटर्न नहीं। मेरे स्पीकर से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं कहा, ना मैंने पूछा, ना उन्होंने कहा। मुझे फ्री हैंड है अपने लीडर की तरफ से। मैंने जब देखा कि सारे मामला दुरुस्त हो चुके हैं, रेड लाइन्स उनको बता दी हैं कि पाकिस्तान अदलिया फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बात करेंगे तो माइक नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। आप बिलो दी बेल्ट जो भी रुकन बात करेगा उसको माइक नहीं मिलेगा। मैंने इनको बता दिया है, और मैंने जो पार्लिमानी कानूनी आइनी रिवायात हैं, शराइत हैं, वो उनको बता दी और लेटर दे दिया है। अब मैं उस पर अमल करूँगा, और मेरे ख्याल में उन्होंने पहली तकरीर में उस पर बड़ी हद तक अमल भी किया। तो जो सियासतदान होता है ना, देखें मैं आपको बताऊं, हम बीइंग जर्नलिस्ट हमें पता है कि आज इसका ये था, कल ये उसके साथ था। छोड़े, इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई की क्या क्या तज़हीक नहीं की, लेकिन PTI जब दोनों के घरों में गई तो उन्होंने मुदब्बिर सियासतदान होने का सबूत दिया, स्टेट्समैन होने का, कि मुश्किल में कोई आया ना, आए, कोई बात नहीं है, वो मिले हैं। और उनको अब अगर ऑफर हुई है, आपको लगता है ये इत्तेहाद कामयाब रहेगा? नहीं, ये उतने दिन चलेगा जितने दिन इमरान खान का गुस्सा इनके ऊपर चढ़ नहीं जाता। वो देखेंगे कि अब अपोजिशन लीडर ये 5 महीने बाद बने हैं, ये मेरे लिए क्या बातें कर रहे हैं। जब उनके पास कोई जाएगा, वो ज़ाहिर अखबार तो TV तो वो देखते ही हैं, बिल्कुल, तो उन्हें पता चल गया होगा जब तक इकट्ठा नहीं होता कि पहली तकरीर में क्या था, कुछ नहीं आ रहे, आज दूसरा तीसरा दिन है, फिर वो देखेंगे कि भाई मेरे साथ हाथ हुआ है या मैंने हाथ किया है, वो पता लगेगा फिर। और मुझे ज़्यादा ये इम्कान नज़र आ रहा है कि इमरान खान इनके साथ हाथ करेंगे। 3 माह चल जाएंगे। मैं ये टाइम नहीं देता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान इनके साथ किसी बहुत तवील अरसे तक चल सकेंगे। सुहेल अफरीदी तब्दील होगा? देखिए, सुहेल अफरीदी अपने सूबे के MPAs के ज़रिए मुंतखब हुआ है। वोट आउट उसको इस वक्त कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि आप उन्हें कर सकते हैं। उनका एक वोट भी नहीं टूटा। बिल्कुल सही। बयानात भी बड़े आए, प्रेशर भी बड़ा था। तो हाँ, वफाकी हुकूमत केस, अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है उस दिन नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में, बिल्कुल, वो बेसिकली आप ये तो कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट तो तैयार है। गवर्नर KP जो कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो वज़ीर आला खुद बयान देते हैं कि हमें सबूत दें बिल्कुल, कि अफ़गानिस्तान, ये वो चार्जशीट है जो गवर्नर राज के लिए अगर ये समझा गया कि लगाना है तो वो काफ़ी है। पंजाब में किस हद तक काम हो रहा है? मतलब जैसे पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में तरक्याती काम, ज़ाहिरी बात है थोड़े बहुत हो रहे होंगे, पंजाब में जो काम हो रहा है, पीछे कितने वज़रा अल्लाह गुजरे हैं, इस तरह की तरक्की, इस तरह की कामयाबी, इस तरह की उसकी तकमील, जो प्रोजेक्ट शुरू किए 2 साल पहले, आज तकमील भी हो गई है, पहले कभी आपने देखा था? बोदला साहब, आप चूँकि PMLN के खुद वर्कर हैं ना, और आपकी जज्बात भी उसमें शामिल हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ना एक ऐसा नादिर मौका है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, कि सूबे आपस में मुकाबला करें। ठीक है। मुराद अली शाह तीसरी चौथी दफ़ा वज़ीर आला बन रहे हैं। KP में तीसरी गवर्नमेंट है PTI की रेगुलर, 12 साल 17 साल। और मरियम नवाज़ पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, लेकिन उनके पास एक विरासत में शहबाज शरीफ मौजूद है। सही है। एक लंबी चौड़ी पंजाब में नवाज शरीफ की पूरी सियासत मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है। तो उन्हें उनको मद्देनज़र रख के उनके ऊपर एक बोझ घर से है कि मुझे उनसे अच्छा होना है, बुरा नहीं होना, पीछे नहीं जाना। तो ये मैं बड़ी क्लैरिटी से हूँ कि उन्होंने जो प्लान ओथ लेने से पहले अनाउंस किया, बनाया और अनाउंस किया, उसके ऊपर अमल दरामद जारी चल रही हैं। और जितने प्रोजेक्ट्स दिए हैं उसके अंदर पार्टीजन नहीं है। वो चाहे वो किसी भी पार्टी को, किसी भी बच्चा है, कोई भी कहीं से भी का कोई रिलीफ पैकेज है, कोई भी के लिए आया। तो मेरे ख्याल में नंबर 1 ये, फिर जो
तजावज़ात का ख़ात्मा है, उसमें उन्होंने अपना पराया कोई नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही। सफाई सुथराई देहातों तक पहुँच गई, प्रोजेक्ट्स अच्छे आए हैं। मेरे ख्याल में बाकी सूबों को इस तरफ चलना चाहिए। और बाकी सूबों, आपका मैसेज ये है कि बाकी सूबों को इनसे सीखना चाहिए। मेरा चलने का मतलब तो यही है पंजाब ना, से तो क्योंकि देखें बाकी जी, कोई कर नहीं रहा। देखना सीखने के लिए तो लफ्ज़ ये होगा ना कि वो चिढ़ समझेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे मुकाबला करना चाहिए उनको भी, कि आम आदमी के लिए काम करें, फिर नताइज तो लोग देंगे ना। टीम अच्छी है पंजाब में? मेरे ख्याल में टीम को लेके पहले तो वज़ीर आला के अपने ऊपर जिम्मेदारी है ना मरीम नवाज़ पे, कि वो, फिर उनके साथ मरीम औरंगज़ेब हैं, फिर उनके साथ अच्छे वज़रा राना सिकंदर हैं, सोहेब भरत हैं, फैसल खोखर है, ये खोकर हैं, फिर वो ख्वाजा बरादरान जो दोनों हेल्थ में हैं, इमरान नज़ीर और साद रफ़ीक के भाई छोटे सलमान रफ़ीक, ये सारे लोग जो ये पुराने वज़ीर भी हैं, नए वज़ीर, मैंने पहले नयों का नाम लिया। तो मिल के जो कम्बिनेशन चल रहा है, और ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा तनकीद होती है उनकी, लेकिन अगर ये ताउन ना हो रहा होता तो ये काम इस तरह ना होता। जैसे सैलाब के ऊपर है तो सब ने मिल के काम किया, सब ने इज्तिमाई वहीं पे मौजूद थी, पूरी कैबिनेट मौजूद थी, सरकारी अफसर, जो शहबाज शरीफ का स्टाइल था कि काबीना को ही भेज देते थे, वो वहीं काम करते, वही काम हुआ है। तो मेरे ख्याल में अच्छा है कि आप अच्छे कामों की तकलीद करें और नए की मिसाल बनाएं। इमरान खान का जो GHQ हमला केस कहाँ तक पहुँचा और इसमें कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी इतला है कि वो तो खुद रोका गया ना इस वक्त। वो जिस दिन चलाएंगे ना 25-30 गवाह रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 4-5 गवाह भुगताएंगे अभी बस, और बाकी ड्रॉप कर देंगे। और बस कितनी की सज़ा हो सकती है? देखिए वो तो फिर मैक्सिमम पे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ मेरे पास इतलात हैं, लेकिन वो अदालती मामलात हैं। जब ये शवाहिद पेश करेंगे, अभी तो आप ये छोड़ें, कोर कमांडर हाउस जलाने का केस शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक मुनज़्ज़म वीडियो ऑडियो सब मौजूद हैं, और वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई खुफिया बता रहा हूँ, उस पब्लिक में इनके अपने लोगों ने चलाई हुई है। अच्छा, पढ़ी है? नहीं, तो वो जो सनम जावेद, फलक जावेद बात कर रही थी, जो यास्मीन राशिद कह रही थी चलो कोर कमांडर, अब वहाँ पहुँचा के लोगों को इश्तियाल दिला के आप कहें कि भाई अब वापस कुछ करना ना, वापस आ जाओ। मैं एजाज चौधरी की ऑडियो ना, मैं लीक की भी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल, जिसमें वो कह रहे हैं हमने रैन शैक कर दिया फलाना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो पब्लिकली इन्होंने खुद चढ़ाई। बिल्कुल ऐसे, किसी और नहीं। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की अब तक की कारकर्दगी इस काबिल है कि आज इलेक्शन हो तो वोट लिए जा सकते हैं? मेरे ख्याल में अभी मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी? मुस्लिम लीग नून ना शुरू से ही एक डेवलपमेंट और काम करने के मॉडल पे चलती है, लेकिन हमारे लोगों ने ये साबित किया है कि काम की इन्हें कोई परवाह नहीं, इन्हें बयानिया की परवाह है कि बस चूरन बेचो, गालियाँ दो अमेरिका को, कभी किसी को दे दो, कभी किसी को दे दो। तो ये जो है ना, गालियाँ आप ना दें, लेकिन जो सियासी बयानिया है ना, वो मरकज़ और सूबे का जिस दिन एक बन जाएगा, मेरे ख्याल में उस दिन नहीं, ये अब इनकी अपनी क़यादत के ऊपर। मतलब कोई आप बताएं ना कि सियासी बयानिए में क्या तजाद नजर आता है? देखें ना, एक नहीं है, जल नहीं है, दो। पंजाब अपना काम कर रहा है, सारे फैसले तो मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं, लेकिन पंजाब अपने काम कर रहा है, मरकज़ अपने कर रहा है। जो एक हमआहंगी मेरे ख्याल में होनी चाहिए ना, उसमें कमी है। आप कहते हैं कि मरकज़ और सूबे की टीम एक पेज पर काम करे? बिल्कुल, वो करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन हो उनकी आपस में, मुल्क के आम आदमी को भी फायदा होगा और इनकी पार्टी को भी फायदा। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अभी आप समझते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूव होने की। आखिरी सवाल, ये जो गजा अमन बोर्ड का फैसला है, इसको आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा? कहते हैं ना, पायमानदन न जाए रफ्तन। आप उसमें नहीं बैठते, छोड़ दें, आपके ऊपर टैरिफ लग जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। आपका काज है फ़लस्तीनियों की जान बचाना, उनकी एक मुमलिकत के लिए बात करना। अच्छा जी, वो हम कश्मीर ले सके हैं कोई, हम बात ही करते हैं ना वहाँ पे भी, मकबूजा उसमें वहाँ पे जाके UN में। कल से कुछ लोग लगे हुए हैं, उन्होंने एक अजीबोगरीब बयानिया बनाया कि जो इसराइल भी बैठेगा, तो इसराइल UN में नहीं बैठता। बिल्कुल सही। इसराइल दुनिया के हर फोरम पे मुल्क है, पाकिस्तान एक मुल्क है, हमारे ताल्लुकात आपस में नहीं हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा भी और पिछली दफ़ा भी नेतन्याहू के बाद प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर नहीं की? बिल्कुल, हमने उसका जवाब भी दिया ठोक के। तो ये कोई बात नहीं है कि जी वो वहाँ पे वो बैठा होगा तो बैठा रहे ना जी, हम और जगह पे भी टेबल शेयर करते हैं ना, ऐसे ही हम अपने आपस में शेयर नहीं करते, तो हम अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की आवाज़ तो उठा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। कल को लोग कहेंगे यार आप वहाँ में नहीं बैठे जहाँ मोदी भी बैठा था, नेतन्याहू भी बैठा था, इस्लामी ममालिक एक बहसियत ब्लॉक गए हैं 7-8 मुल्कों ने, कल प्रेस भी की कि आप कम से कम बात तो कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप वो मौका भी छोड़ देंगे तो ये वैसे ही जैसे कौम भी नहीं छोड़ेगी, जैसे आप इलेक्शन छोड़ देते हैं, बिल्कुल हम नहीं कर रहे, गुस्से में आ गए हैं, ये असम्बली तोड़ के इमरान खान ने क्या लिया। तो भाई फ़लस्तीनियों के लिए अगर काज पे बात करनी है, ट्रंप के साथ आपके जो 1 साल पहले जब वो आए थे, तो ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में एक मनफी तासुर था कि पता नहीं क्या होगा।
क्योंकि पिछले 4 साल में बाइडन ने हमें पूछा तक नहीं था। बिल्कुल ऐसे। अब अगर वो हमारे लिए रितबुल लिसान है, हमारी बहादुरी को देख के वो मोदी को छेड़ते हैं, हमने अपनी बहादुरी मनवाई है, हमने गिफ्ट में नहीं ली। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की आप ये बात समझते हैं जो अभी बात आपने अभी की है ट्रंप वाली, कुछ चीज़ें राणा साहब ऐसी होती हैं कि दिखाने की और पीछे से कुछ और होती हैं। ट्रंप जिस तरह से गर्विदा हुआ है फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान का, शहबाज साहब का, तो ये इसके कल को कोई नेगेटिव नताइज तो नहीं भुगतना? देखिए मैं आपको बताऊं, होता है ऐसा। मैं तो कहता हूं ट्रंप है वो हमारे यहाँ ना एक दर्रे की बंदूक होती थी पहले, अब तो हम उन सबको उठा के ले आए वहाँ से, उनको बाकायदा ट्रेन दे दिया, वो आगे चले या पीछे चले। ट्रंप है वो। बिल्कुल ऐसे ही। आप यूरोप के बारे में समझते थे कि जो कुछ कल उसने किया है वो भी उसको कहे ना मदर सिस्टर वन करना, ऐसे ही है। वो उसने पूरी दुनिया के सामने पूरे यूरोप की किया। मतलब उसने स्वीडन की वज़ीर आज़म रो रही है कि ये क्या किया इसने, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है ये क्या कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम एक झूठे दुनिया में रहते थे जिसमें अमेरिका ताकत सब कुछ, तो ताकत ही सब कुछ है। तो पाकिस्तान ने अपनी ताकत मोदी पे दिखाई है। अब वो जो भी कल को कहें, लेकिन हमने ये साबित किया है कि हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत बाजू से ट्रंप को जीता है। उनको समझ आ गई है कि एक नेशन है, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। तो हमें उसको पॉजिटिव वे में, अगर खिलाफ थे पहले भी तो थे ना, बिल्कुल ऐसे, तो जब होगा तो होगा। आज अच्छा है तो उसको और अच्छा करने की कोशिश से हम क्यों अड़ जाएं? ये भी बात आपकी सही है, सही कह रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका कीमती वक्त लिया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।